गुड मॉर्निंग एवरीवन। नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अभिषेक गर्ग आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने नोटिस का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि नोटिस को कैसे लिखना होता है। हमने इसका पूरा फॉर्मेट देखा था। आज जो है हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 2 नोटिस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम और इनको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसका पूरा हेडर नोट कर दिया है कि एक नोटिस को आपको किस तरीके से लिखना होता है। कल हमने पढ़ा था नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नेम ऑफ प्लेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हमें कैपिटल में लिखना होता है। इसके बाद यहाँ हमें डेट डालनी होती है। डेट के बाद यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिखना होता है। यहाँ हेडिंग लिखनी होती है, कंटेंट लिखना होता है और उसके बाद सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन लिखना होता है। तो आज एक नोटिस स्टार्ट करते हैं। हम आज अलग नोटिस लेते हैं कि हम एक स्टूडेंट है क्लास 10th के, निकुंज क्लास 10th के एक स्टूडेंट हैं जिनकी मैथ्स की बुक खो गई है। राइट ए नोटिस। तो आप इसमें देखिए कि एक स्टूडेंट है निकुंज जो 10th क्लास में पढ़ते हैं और उनकी मैथ्स की बुक खो गई है। हमें उसके ऊपर एक नोटिस लिखना है। तो हम इसका स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले जो हमें करना था, हम अपना बॉक्स बनाएंगे। अब निकुंज की जो बुक है वो स्कूल में कहीं खोई है, तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा? नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। गंगापुर सिटी। इसके बाद जिस डेट में ये नोटिस जारी हो रहा है उस डेट को हम लिखेंगे। अगर हम देखते हैं, हमने कोई भी डेट मान ली, ये नोटिस जारी हो रहा है 1 जनवरी 2021 में। उसके बाद यहाँ हमें लिखना होगा नोटिस कैपिटल में। हमने यहाँ लिख दिया NOTICE। नोटिस के नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। ये बात ध्यान रखनी है, ये पूरा कैपिटल में रहेगा और इसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। अब हेडिंग क्या लिखेंगे, ये मेन चीज होती है। इसमें लिखा हुआ है मैथ्स बुक लॉस्ट। अगर मैथ्स की बुक लॉस्ट हुई है तो हमें हेडिंग ऐसी रखनी है जिससे कि सामने वाले देखने वाले आदमी को बहुत कम शब्दों में क्लियर हो जाए कि ये नोटिस किस रिगार्डिंग है। हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे कल, जिसमें हमने देखा था कि इसकी लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए और इसका विजन जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा निकुंज 10th क्लास मैथ्स की बुक लॉस्ट हो गई है, राइट ए नोटिस। नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गंगापुर सिटी में ये है। 1 जनवरी 2021 हमने कर दिया। इसके बाद यहाँ हमने नोटिस लिख दिया। नोटिस लिखने के बाद हम हेडिंग डालते हैं। तो हेडिंग में हम लिख देते हैं लॉस्ट। इसका मतलब जिसने भी वो नोटिस पढ़ा उसको सबसे पहले समझ में आ गया कि कोई चीज खोई है, ये नोटिस इसके रिगार्डिंग है। तो अब इसका कंटेंट लिखना है बहुत कम और सही शब्दों में। तो हम लिखेंगे आई हैव लॉस्ट माई मैथ्स बुक इन द क्लासरूम। आई हैव लॉस्ट माई मैथ्स बुक इन द क्लासरूम। या फिर इसको और भी कट शॉर्ट कर देते हैं, लॉस्ट माई मैथ्स बुक इन द क्लासरूम, क्योंकि ये भी पास्ट टेंस में आता है। आई लॉस्ट माई मैथ्स बुक इन द क्लासरूम। मैंने क्लासरूम में अपनी मैथ्स की बुक खो दी है। एनी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी, हु फाइंड इट प्लीज submit to the lost and found section। बहुत कम शब्दों में अपनी बात लिखी
आई लॉस्ट माई मैथ्स बुक इन द क्लासरूम, मैंने अपनी मैथ्स की बुक क्लासरूम में खो दी है। एनी स्टूडेंट हु फाइंड इट प्लीज सबमिट इट टू द लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन। अगर किसी को भी वो बुक मिलती है तो लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में उसे जमा करा दे। लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन हर स्कूल में बना हुआ होता है, जहां भी आपको कोई चीज मिलती है या आपकी कोई चीज खोती है तो वहां जमा हो जाती है, आप वहां से जा सकते हैं, लेके जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये हेडिंग है, हमारे पास स्पेस भी है, 50 वर्ड का भी हमारे पास स्पेस था, तो हम इसे थोड़ा सा और लिख देते हैं। एनी स्टूडेंट हु फाइंड इट प्लीज सबमिट इट टू द लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन, he she will be surely rewarded। he she will be surely rewarded, उसको जरूर से जरूर कोई ना कोई प्राइज दिया जाएगा। हमने बहुत कम शब्दों में इसे कंप्लीट किया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना था सिग्नेचर नेम डेजिग्नेशन। तो सिग्नेचर में किसकी बुक थी, हमें पर नाम दिया हुआ था निकुंज है कि स्टूडेंट, और कौन सी क्लास के, 10th क्लास के, सेक्शन ए के। तो हमें इससे पता चला नबीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से एक नोटिस निकला जिसमें था 1 जनवरी 2021 को निकला, जिसकी हेडिंग थी लॉस्ट, यानी कि आपकी कोई चीज खो गई है। आई लॉस्ट माई मैथ्स बुक इन द क्लासरूम, एनी स्टूडेंट हु फाइंड इट प्लीज सबमिट इट टू द लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन, ही शी विल बी श्योरली रिवार्डेड, यानी कि उसको जिसको भी ये बुक मिलेगी उसको श्योरली रिवार्ड किया जाएगा। और ये किसका है, निकुंज सेक्शन 10th क्लास के 10th ए के स्टूडेंट है, उन्होंने ये लिखा है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। इसको नोट करने के बाद हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम इसका कौन सा लें, स्कूल मैगजीन के रिगार्डिंग ले सकते हैं। एक सेल ऑफ ओल्ड बुक्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा ले लेंगे। सारा हटाते हैं, लॉस्ट हटाते हैं, ये हटाते हैं। फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा, वही सबसे पहले हमें यहाँ पे ये पूरा मेंशन करना होगा, लाइन बनानी होगी। लाइन बनाने के बाद फिर हम ऊपर हेडिंग चेंज करेंगे। हेडिंग चेंज करने के बाद फिर हमारा नया आ जाता है नोटिस, सेल ऑफ ओल्ड बुक्स। सेल ऑफ ओल्ड बुक्स का आ जाता है, किसी व्यक्ति के पास कोई बुक्स है, जैसे कि आप 9th क्लास में थे, अब 10th क्लास में हो गए, तो अब आप आपकी बुक्स का क्या करेंगे। आपकी जो बुक्स है, या तो आपकी फैमिली में कोई है जो फिर 9th क्लास में है तो उनके लिए वो यूज हो जाएंगी, लेकिन जिनके यूज में नहीं है वो अपनी बुक्स को सेल कर देंगे। तो उसके लिए एक पर्सनल व्यक्ति ने एक नोटिस निकाला है, किसी संस्था ने नहीं निकाला, हमने लिखा था किसी इंडिविजुअल ने एक नोटिस निकाला है। तो किसी इंडिविजुअल ने जब नोटिस निकाला है तो यहां हेडिंग क्या आनी चाहिए, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एक इंडिविजुअल आदमी जब ये नोटिस निकाल रहा है तो वो यहां अपना एड्रेस मेंशन करेगा, 101/10 प्रताप नगर जयपुर। इस हेडिंग को देख के हमें पता चल गई कि ये नोटिस कहां से आया है। ये नोटिस जो आया है आपका, ये नोटिस आया है 101/10, यानी कि मकान नंबर 101/10 कहां, प्रताप नगर में। और प्रताप नगर कहां, जयपुर में। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन 101/10 प्रताप नगर एंड प्लेस जयपुर। ये किसी प्राइवेट का है, तो हमने इसके बाद रीड की डेट हम वही रख देते हैं, 1 जन 2021 को नोटिस निकला। नोटिस को भी हम कैपिटल में सेम का सेम लिखा हुआ है अपना। अब इसके बाद हम इसमें लिखते हैं हेडिंग, यहां लिखनी थी हमको हेडिंग, तो हेडिंग में हम क्या लिखें, सेल ऑफ ओल्ड बुक्स। सेल ऑफ ओल्ड बुक्स से हमें पता चल गया कि नोटिस की हेडिंग सेल ऑफ ओल्ड बुक्स है, इसका मतलब इस किसी पुरानी किताबों को खरीदने के रिगार्डिंग है। तो हम इसके कंटेंट में जाते हैं।
ए सेट ऑफ ओल्ड बुक्स ऑफ क्लास 10th क्लास 10th में हम हुए तो क्लास 9th का सिलेबस बेचेंगे। ए सेट ऑफ ओल्ड बुक्स ऑफ क्लास 9th इज अवेलेबल फॉर सेल एट 50% डिस्काउंट। कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए एक 50% का डिस्काउंट भी हमने रखा, तो हमने लिखा ए सेट ऑफ ओल्ड बुक्स ऑफ क्लास 10th इज अवेलेबल फॉर सेल एट 50% डिस्काउंट। अब हम इसमें लिख देते हैं द इंटरेस्टेड पर्सन कैन contact on given address. The interested person can contact on given address, यानी कि जो भी पर्सन इंटरेस्टेड हो, जिसको भी ये बुक्स लेनी हो, वो इन नंबरों पर कॉल कर ले या इस एड्रेस पे जाके मिल ले। हम इसमें नंबर ही मेंशन कर देंगे। यहाँ हम एक चीज़ और कर सकते थे, वो ये कि हमने नोटिस सेल ऑफ ओल्ड बुक्स का लिखा, तो यहाँ भी हम मेंशन कर देते सेल ऑफ ओल्ड बुक्स ऑफ क्लास 9th। ये हमारा बढ़ सकता था। हमें एग्जाम में आ सकता है कि 9th क्लास में आप आरबीएससी के स्टूडेंट हो, तो अपनी क्लास की बुक्स आपको सेल करनी है, उसके रिगार्डिंग निकालो। वो ये भी बोल सकता था सेल ऑफ ओल्ड बुक्स ऑफ क्लास 9th विथ एनसीईआरटी, यानी कि आप एनसीईआरटी के स्टूडेंट हो तो वो, सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो हम हेडिंग में वो चेंज कर सकते थे। लेकिन यहाँ हमें जनरल दिया हुआ था सेल ऑफ ओल्ड बुक्स, इसलिए हमने अपनी साइड से कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया। या हमने नोटिस लिखा सेल ऑफ ओल्ड बुक्स लिखा, ए सेट ऑफ ओल्ड बुक्स ऑफ क्लास 9th इज अवेलेबल फॉर सेल एट 50% डिस्काउंट। इस लाइन का आपको मतलब पूरी तरह समझ में आ गया होगा। एक सेट है ओल्ड बुक्स का क्लास 9th का जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। द इंटरेस्टेड पर्सन कैन कॉन्टैक्ट ऑन गिवन एड्रेस। जो भी व्यक्ति इसे खरीदने में इंटरेस्टेड हो वो इस एड्रेस पे कांटेक्ट कर ले। और नीचे हमने हमारा नेम लिख दिया तरुण, और हम चाहें तो हमारा मोबाइल नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने ये दोनों चीज़ें यहाँ मेंशन कर दी, जिससे कि हमारा एड्रेस भी आ गया, मोबाइल नंबर भी आ गया और उसका नेम भी आ गया। तो आपने ये देखा कि ये हो गया सेल ऑफ ओल्ड बुक्स, हो गया लॉस्ट, हो गया कल स्कूल का कल्चरल फंक्शन हमने देख लिया था। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप हमारा एक आयोजित भी हमने कर लिया था। अब इसके अलावा कुछ और भी मैं चाहता हूँ आप देख लें, लेक्चर ऑन योगा। ठीक है, योगा संस्थान की तरफ से एक लेक्चर ले लेते हैं हम नया, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें। ठीक है, क्या लें? योगा संस्थान की तरफ से लेक्चर ऑन योगा ले लेते हैं। ठीक है, कम्युनिटी हॉल। ठीक है, हमने पूरा टॉपिक पढ़ा। योगा संस्थान, योगा संस्थान जयपुर की तरफ से एक योगा लेक्चर ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं वो लोग। योगा लेक्चर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड कब करवा रहे हैं? 20 मई 2021 को मान लेते हैं। और उन्होंने सभी को इसमें इनवाइट किया है, नॉट ओनली मेंबर्स, ऑल। और इसमें कह रहे हैं कि वो एक इसका नोटिस जारी कीजिए। तो हम इसको शॉर्ट एंड स्वीट बनाते हैं। सबसे पहले
हम नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो हमें पूरा लिखना ही है, तो हमने लिख दिया योगा संस्थान जयपुर। ठीक है, योगा संस्थान जयपुर लिखने के बाद हमने डेट मेंशन की। डेट, ये जो योगा लेक्चर है ये 20 मई को कंडक्ट होना है, तो हम इसका जो नोटिस है वो लगभग 5-7 दिन पहले तो निकालते ही हैं, तो हम इसमें लिख लेते हैं 12 मई 2021, यानी कि 12 मई 2021 में ये लेक्चर ये नोटिस निकलेगा। इसके बाद फिर वही हमारी हेडिंग नोटिस NOTICE, इसके नीचे अंडरलाइन करना मत भूलिएगा, ये आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो अगर आपने इसको नहीं किया तो फिर ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसके मार्क्स आपके कट सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हेडिंग। अब हेडिंग क्या लिखें, वो बहुत मेन चीज हो जाती है, क्योंकि हमें ऐसी चीज सेलेक्ट करनी है जिससे कि सामने वाले का अट्रैक्शन हमारे नोटिस को देखते ही ये समझ में आ जाए कि आपने जो बोला है वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपने अपनी बात रखी है। योगा लेक्चर है तो हम क्या लिखें, लेक्चर ऑन योगा लिख दें, हो सकता है। मेडिटेशन कैंप लिख दें, हो सकता है। योगा लेक्चर लिख दें तो भी हो सकता है। क्लास ऑन योगा लिख दें, वो भी पॉसिबल है। तो क्या लिखें, तो मुझे लगता है कि इसमें हम क्लास ऑफ योगा लिखने की जगह मेडिटेशन क्लास लिख सकते हैं। मेडिटेशन क्लास जो है वो इजी रहेगा। ठीक है, बात वही है। अगर आपको स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन में नोट करके दे कि आपको हेडिंग जो है वो योगा लेक्चर ही डालनी है तो आपको डालनी है, अदरवाइज इसको हम 2-3 तरीके से लिख सकते हैं, लेक्चर ऑन योगा, योगा लेक्चर, मेडिटेशन क्लास, क्योंकि सभी बातों का मतलब वही है। हम यहाँ पे ये भी मेंशन कर देते हैं, लेकिन अगर आपकी बोर्ड के एग्जाम में अगर योगा लेक्चर स्पेसिफिकली मेंशन करे तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप लेक्चर ऑन योगा लिख दें, क्योंकि एग्जामिनर उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे वो डिफरेंस मैटर होता है हमेशा। लेक्चर ऑन योगा हमारी हेडिंग हो गई। अब हम आते हैं कंटेंट पे। कंटेंट की स्टार्टिंग करें, कंटेंट की पहले तो आपको इंग्लिश बनानी होगी कि आपको क्या लिखना है, तो हम एक बार हिंदी में हिंदी बना लेते हैं कि हमारा जो संस्थान है जयपुर वाला वो एक लेक्चर ऑन योगा आयोजित करा रहा है 20 मई 2021 को। आप सभी को उसमें जरूर से जरूर आना है और अपना फुल पार्टिसिपेशन वहां देना है। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश हम धीरे धीरे बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो योगा लेक्चर के लिए अवर इंस्टीट्यूट ठीक है, या अवर संस्थान भी कर सकते हैं, अवर इंस्टीट्यूट ज्यादा बेटर है। अवर इंस्टीट्यूट इज कंडक्टिंग, फ्यूचर में जाएगा, कंडक्ट करेगा। लेटर नोटिस 12 मई में निकला है, लेकिन जो लेक्चर होगा वो 20 मई में होगा। अवर इंस्टीट्यूट इज कंडक्टिंग ए योगा लेक्चर ऑन 20 May 2021 in our institute is conducting a yoga lecture on 20 May 2021 in, यहाँ योगा संस्थान है तो इसका कोई हॉल भी होगा जहां पे वो योगा लेक्चर होगा। तो इस योगा लेक्चर को अपन क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम प्लेस क्या लिखते हैं, इन कम्युनिटी हॉल। तो हमने दो चीजें प्रॉपरली मेंशन कर दी। इंस्टीट्यूट कंडक्ट कर रहा है योगा लेक्चर, कब कंडक्ट कर रहा है, 20 मई को। कहां कंडक्ट कर रहा है, कम्युनिटी हॉल में। योगा संस्थान जयपुर है, इसका मतलब ये कम्युनिटी हॉल, ये योगा संस्थान है वो जयपुर में ही होगा। ऑल द पर्सन्स
आर कॉर्डियली इनवाइटेड। ठीक है, ऑल द पर्सन्स आर कॉर्डियली इनवाइटेड, ऑल लिखा था इसलिए हमने सभी के लिए लिखा। अगर यहां पे केवल मेंबर्स के लिए होता तो हम इसको मेंबर्स कर देते, ऑल द मेंबर्स आर कॉर्डियली इनवाइटेड। लेकिन हमको एग्जामिनर ने बोला कि सभी को बुलाना है, इसलिए हमने यहाँ पे मेंबर्स भी नोट किया। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं, आपको मैंने बताने के लिए लिखा था ये मेंबर्स। आवर इंस्टीट्यूट इज कंडक्टिंग ए योगा लेक्चर ऑन 20 मई 2021 इन कम्युनिटी हॉल, ऑल द पर्सन्स आर कॉर्डियली इनवाइटेड। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद सिग्नेचर के लिए जगह छोड़ दें। नेम क्या लिखें? नेम आपने लिख दिया SP बख्शी, और ये कौन है इसके, इस संस्थान के चेयरमैन। ठीक है, अब आपने देखा योगा संस्थान जयपुर का योगा लेक्चर 20 मई को था। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको इतना ज़्यादा डीप में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही इजी था। हम कोई नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और हम ले सकते हैं। योगा संस्थान हो गया जयपुर, योगा लेक्चर हो गया। ठीक है, उसको मैं रफ कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए जब तक मैं आपकी बुक में देख लेता हूँ कि कोई और एक अच्छा एग्जाम्पल हो तो वो हम लिख सकते हैं। हम इसके लिए हाँ, किसी रिलीफ सोसाइटी की तरफ से, फेमाइन रिलीफ सोसाइटी का है, राइट इन नोटिस इनवाइटिंग कंट्रीब्यूशन टू रेज फंड फॉर फेमाइन रिलीफ वर्क इन द नेम ऑफ गॉड। तो फेमाइन रिलीफ सोसाइटी उदयपुर है। ठीक है, देखिए फेमाइन का मतलब पता है आप सभी को? फेमाइन का मतलब होता है अकाल। फेमाइन रिलीफ सोसाइटी, जैसा कि आपने देखा होगा हमारे राजस्थान में कई बार गर्मियों में ऐसा होता है कि पानी की कमी हो जाती है, फसलें बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाती हैं, उसकी वजह से अकाल पड़ जाता है। तो इसके लिए कई सोसाइटी जो वेलफेयर में बनी हुई है उनमें से एक है फेमाइन रिलीफ सोसाइटी, है उदयपुर में वर्क करती है। ठीक है, फेमाइन रिलीफ सोसाइटी ने एक नोटिस जारी किया है। फेमाइन रिलीफ सोसाइटी जो उदयपुर की है, उन्होंने एक नोटिस जारी किया है कि इस साल देश में या एक इलाके में बहुत ज़्यादा अकाल है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा अकाल है, लोग पानी के लिए और खाने के लिए परेशान हो रहे हैं। हम लोगों से अपील करते हैं कि वो इसके लिए हमारे रिलीफ फंड में कुछ अमाउंट सबमिट करें या कुछ अमाउंट डोनेट करें। ठीक है, फेमाइन रिलीफ सोसाइटी उदयपुर, तो डोनेशन। शॉर्ट में हमने क्वेश्चन समझ लिया। अगर आपको क्वेश्चन अगर ये चाहिए तो आपको अपने इस वीडियो के बाद आपको एक नोट्स में लेंगे, उनमें आपको ये क्वेश्चंस पूरी तरह मिल जाएंगे। यहाँ मैंने इनको शॉर्ट में लिखा है और आपको समझा दिया है। फेमाइन रिलीफ सोसाइटी उदयपुर ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस साल जिस एरिया में फेमाइन आया है उस एरिया के री एस्टैब्लिशमेंट के लिए हम लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि उसमें आप प्रॉपरली कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, हम इसका नोटिस स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फेमाइन रिलीफ सोसाइटी उदयपुर। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्लेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, डेट कुछ भी डाल दो, 1 जनवरी 2021 डाल दें। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल में नोटिस लिख दिया, जिसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, फेमाइन रिलीफ सोसाइटी उदयपुर का नोटिस है, तो अब इसमें हेडिंग क्या लिखें? जैसे कि हमने देखा था
कि इन्होंने कहा था कि आप कंट्रीब्यूट करें या डोनेट करें, तो हमने लिख दिया कंट्रीब्यूशन फॉर रिलीफ फंड। चाहे तो कंट्रीब्यूशन के लिए डोनेट भी लिख दें, दोनों ही चीजें लिख सकते हैं, दोनों ही चीजें एक साथ नहीं लिखनी है, दोनों में से कोई भी एक चीज लिख नहीं सकती है, कंट्रीब्यूशन ऑन रिलीफ, कंट्रीब्यूशन फॉर रिलीफ फंड या डोनेशन फॉर रिलीफ फंड। इससे हमारा मोटिव क्लियर हो गया कि देखने वाले को पता चल गया कि ये कंट्रीब्यूशन फॉर रिलीफ फंड के लिए, रिलीफ फंड में आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है उसके लिए, तो मैंने इसको मान लिया कि इसको हम डोनेशन लिख लेते हैं। अब इसकी जो मेन कंटेंट है उसमें क्या लिखेंगे, इसका मेन कंटेंट हम थोड़ा सा अच्छा लिखेंगे ताकि सामने वाले समझ में, व्यक्ति को एक बार में समझ में आ जाए कि आप जो पैसा ले रहे हैं वो किस चीज के लिए ले रहे हैं। देखिए, अगर फेमाइन रिलीफ सोसाइटी एक छोटा सा कंटेंट लिख दे कि वी आर कलेक्टिंग डोनेशन फॉर द फेमाइन इन दिस एरिया, प्लीज कंट्रीब्यूट लिबरली, तो क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको इस बात के लिए श्योरिटी नहीं होगी, आपको हमेशा लगेगा कि यार हो सकता है रिलीफ सोसाइटी ने कोई फेक मैसेज दे दिया हो, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कहीं फेमाइन पड़ा है आपको पता नहीं चला हो, या फिर आपकी नजर में नहीं आया हो, गवर्नमेंट की साइड से वहां रिलीफ वर्क चल रहा है या नहीं चल रहा है ये आपको पता नहीं है। तो हम इसका थोड़ा सा इसको डिटेल में लेते हैं। देयर इज एन एक्यूट फेमाइन in the राजस्थान। हम यहाँ पे थे, फेमाइन रिलीफ सोसाइटी उदयपुर का डोनेशन का एक नोटिस जो ये सोसाइटी जारी करना चाह रही थी उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे लिखा फेमाइन रिलीफ सोसाइटी। फेमाइन का मतलब आप सभी लोगों को पता है अकाल होता है, कि कहीं भी अकाल पड़ा है तो उसकी वजह से एक रिलीफ सोसाइटी बनी हुई है, वो रिलीफ सोसाइटी उदयपुर की है, वो अपने फेमाइन के लिए, मतलब जहाँ पे ये फेमाइन आया है वहाँ के रीएस्टेब्लिशमेंट के लिए वो डोनेशन आप लोगों से डिमांड कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। डोनेशन रिक्वेस्ट किया जाता है, डिमांड नहीं किया जाता। तो एक डोनेशन आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, तो उसने अपना कंटेंट इस तरीके से लिखा, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्लेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फेमाइन रिलीफ सोसाइटी उदयपुर। इसका नाम ही ऑर्गेनाइजेशन का ये है और ये उदयपुर में सिचुएटेड है। डेट हमने डाली 1 जनवरी 2021। उसके बाद हमने लिखा नोटिस। नोटिस को हमें कैपिटल में लिखना होता है, उसके नीचे अंडरलाइन भी करना होता है। अब यहाँ पे आता है डोनेशन फॉर रिलीफ फंड। अब इसमें मेन चीज जो आती है वो हम इसका हेडिंग है वो क्या लिखें, इसकी हेडिंग हमें वो लिखनी है जो सुटेबल हो और कम वर्ड में यूज हो। हम इसको चाहें तो डोनेशन फॉर रिलीफ फंड लिख दें या कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर रिलीफ फंड लिख दें, दोनों ही सही है, आपको जो भी याद रह जाए आप वहां पे लिख दें। डोनेशन फॉर रिलीफ फंड या कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर रिलीफ फंड, लिखना दोनों में से एक ही है, दोनों नहीं लिखने हैं, ऐसा मत लिख देना दोनों, केवल एक ही लिखना है, या तो डोनेशन या कॉन्ट्रीब्यूशन। अब इसके मेन कंटेंट की बात होती है। अब इसका जो मेन कंटेंट है उसको हम सबसे पहले हिंदी में बना लेते हैं। हिंदी में बनाने के लिए हम, अगर एक सोसाइटी किसी फेमाइन के किसी जगह पे आए हुए फेमाइन के रीएस्टेब्लिशमेंट के लिए, उस जगह के रीएस्टेब्लिशमेंट के लिए अगर कुछ डोनेशन डिमांड करती है तो वो क्या इंक्लूड करेगी। सबसे पहले वो बोलेगी कि इस जगह पे एक फेमाइन आया, उसकी वजह से यहाँ के लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पानी की कमी हो गई है, खाने की कमी हो रही है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे फंड में कुछ डोनेट करें। अब इसके हम इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे, देयर इज एन एक्यूट फेमाइन इन द राजस्थान दिस ईयर। एक्यूट का मतलब होता है तीक्ष्ण, यानी कि जो बहुत खतरनाक होता है। देयर इज एन एक्यूट फेमाइन इन द राजस्थान दिस ईयर, राजस्थान में एक बहुत एक्यूट फेमाइन है इस साल। ऑल द कैटल, सारे जो मवेशी हैं, सभी जो जानवर हैं, आर स्टार्विंग फॉर फूड एंड वाटर। इमीडिएट रिलीफ इज नीडेड, यानी कि तुरंत राहत की आवश्यकता है। प्लीज कॉन्ट्रीब्यूट इन आवर फेमाइन रिलीफ फंड, हमारे फेमाइन रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट करें। एम के शर्मा चेयरमैन। अब इसकी जो मेन बॉडी थी वो हमने कंप्लीट की, जिससे सामने देखने वाले आदमी को पता चल गया किस जगह पे फेमाइन था राजस्थान में, उसका इफेक्ट क्या हुआ, स्टार्विंग फॉर फूड एंड वाटर,
क्या चाहिए? इमीडिएट रिलीफ। उसके लिए हमें क्या करना है? कंट्रीब्यूट इन अवर फेमाइन रिलीफ फंड। 4 चीजें हमें बहुत अच्छे से पता चल गई, कहाँ फेमाइन था, उसका क्या असर हुआ, सोसाइटी क्या करना चाह रही है और उसके लिए वो हमसे क्या डिमांड कर रही है। सारी चीज हो गई। सोसाइटी ने बोला इमीडिएट रिलीफ नीडेड है, यानी कि तुरंत राहत की आवश्यकता है, ये सोसाइटी ने डिमांड किया। फिर सोसाइटी ने हमसे क्या डिमांड किया कि आप हमारे फेमाइन रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट करें, और इसके चेयरमैन कौन है? M.K. शर्मा। हमने ये नोट कर दिया। आज हमारा ये नोटिस वाला जो टॉपिक है वो यहीं खत्म होता है, क्योंकि अब इसके हमने प्रैक्टिस भी कर ली है, इतना बड़ा ये टॉपिक है नहीं। नए वीडियो में, नए लेक्चर में फिर आपके साथ नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।